Hello students, welcome back to our channel that is Apna Tutors and I am Anisha, your mathematics faculty for class 12th and हम क्या कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं that is continuous indifferentiability in this chapter हम exercise 5.5 solve कर रहे हैं so let's begin in this video we will gonna do question number 12 and 13 and this both of these questions are quite good questions and as you can see आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपने आप में एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है इसमें सारे क्वेश्चन को ही मैं हॉट कर सकती हूँ लेकिन उसमें से भी वो पूरी एक्सरसाइज के भी हॉट लिस्ट में भी मैं कुछ चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लाई जो आपके लिए हॉट है लेट्स डू दैट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.5 so let's do so in this question and next question that is 12 and 13 what we have to do we have to find our dy by dx okay so see अब हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिस इज लाइक इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन है हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन में हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें पता है जो हम कर चुके हैं हमारी प्रीवियस पूरी एक्सरसाइज उस पर थी लेकिन अब हमें क्या करना है कुछ इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है दैट इज ऐसा कुछ करना है कि हमारे आंसर इजीली आए सो इसमें कुछ नहीं है ये सब अपना किससे होगा क्योंकि देखो एक्स के पास कुछ पावर है वाई के पास कुछ पावर है तो मैं कुछ सोच सकती हूँ मेरे पास फंडा टू कुछ ना कहीं एक स्टेज पे जाके फंडा टू लग रहा होगा ओके फंडा टू हम बता चुके हैं मैं अब वो बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो तो आप 5.5 की फर्स्ट वीडियो दैट इज जिसमें मैंने फंडा वन फंडा टू इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ मैं एंड सेकंड वीडियो उसमें शायद फंडा थ्री इंट्रोड्यूस हो गया है वो आप देख सकते हैं ओके सो और ऐसा होगा तो मैं फंडा टू एक्सप्लेन कर दूंगी व्हाट इज फंडा टू हियर सो व्हाट इज फंडा टू अवर फंडा टू इज कि अगर तुम्हारा y कुछ ऐसा फॉर्म में हो f ऑफ x होल रेज टू g ऑफ x अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए सिंपल सा अगर मैं दोनों साइड पहले लॉग लगा दूं तो ये पावर आउट आ जाएगी पावर आउट आ जाएगी तब अब मेरा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और सिंपली डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट्स व्हाट तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे तो क्या करते हैं उसके लिए हम इसको वन u ले लेते हैं नेम दिस एज u नेम दिस एज v ओके सो हमारे पास क्या हो गया कि अपना u plus v is equals to now v 1 now differentiate both sides with respect to x so this will be du by dx plus dv by dx is equals to 1 okay sorry इधर d by dx of 1 now ये क्या बन गया मेरा du by dx plus dv by dx is equals to 0 मेरे पास तो ये बन गया तो अब हमें क्या करना है बस अपना du by dx निकालना है dv by dx निकालना है सो लेट्स बिगिन तो पहले हम du by dx निकालते हैं तो हमारे पास क्या था u हमारे पास क्या है अपना x रेज टू y नाउ अब du by dx निकालना है दैट मीन्स मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है अब देखो तुम्हें दिख रहा है ये x रेज टू y फॉर्म में है तो मैं डायरेक्टली क्या लगा सकती हूँ अपना फंडा लगा सकती हूँ क्यों फंडा क्यों लगा सकती हूँ क्योंकि अगर मैं फंडा लगाऊंगी फंडा टू लगाऊंगी तो होगा क्या सो देखो होगा क्या टेक लॉग बोथ साइड ऑलवेज जो स्टेप्स आप करना चाह रहे हैं वो स्टेप्स लिखिए सो दैट आपको पता चले आप क्या कर रहे हैं तो दिस इज log u इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू y अब यहाँ पे फिर मैं क्या कर सकती हूँ x रेज टू सम पावर है इसके लिए log की प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ so this will be log u or equals to y multi log x क्यों because of log a raised to b is nothing but b times of log a so अब मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इजी है यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन इजी है बिकॉज मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा सकती हूँ यहाँ पे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x सो हमारे यहाँ पे क्या दिस इज d by dx of log u is equals to d by dx of y dot log x हम ये करेंगे अब इसके लिए log u डिफरेंशिएशन इट विल बी 1 upon u dot du by dx this will equals to product टू लगाएंगे differentiate the first one that is dy by dx take as it is the second one that is log x plus take the first one as it is then differentiate the second one that is dy by dx of log x so this will be comes out to मैं अपना this will be 1 upon u dot du by dx this will be log x dot dy by dx plus y
डॉट लॉग एक्स का डिफरेंशियल इज 1/x। सो अब क्या करो, क्योंकि मुझे du by dx चाहिए, तो टेक योर u दैट साइड। सो व्हाट यू गेट, योर du by, so your du by dx. So this will be u. That means I will write the value of u. What is the value of u? U is x raised to y. This is x raised to y multi, that multi this part, that is log x, log x dot dy by dx, okay, log x by dy by dx plus y by x। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सो हमारे पास dy by dx भी आ गया। सो हमें, क्योंकि हमें, ठीक है, अभी इसको इतना ही रहने दो, तो हमें आगे पता चल जाएगा कि हमें एडजस्टमेंट क्या करते हैं। अब नाउ लेट्स फाइंड अवर dv by dx। उसके लिए हम पहले b रख देते हैं। व्हाट इज अवर b? अवर b इज x raised y raised to x, b is y raised to x। नाउ अभी हमें dv by dx निकालना है, तो उसके लिए अब आप देखो, इसमें क्या है, फंक्शन, उसके ऊपर भी कुछ फंक्शन, तो हमारा एफ ऑफ, वेरिएबल, उसके ऊपर भी सम वेरिएबल चल रहे हैं। तो अगर मैं दोनों साइड लॉक लूंगी तो ऊपर वाला वेरिएबल तो एटलीस्ट बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम क्या सोचेंगे कि हम हमारा फंडा नंबर 2 लगाए। तो फंडा नंबर 2 लगाने के लिए फंडा 2 लगाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड। सो टेक लॉग both sides. So for that, what you get is, what you get is, this will be log v is equals to log of y raised to x. Then this will become log v equals to x log y। देखो, मैं भी हमेशा सारे रीजंस लिखती हूँ, आपको भी ये हैबिट रखनी चाहिए, बिकॉज रीजंस लिखना साथ के साथ इज अ गुड हैबिट। इससे आप ही लाइक डायरेक्टेड रहते हैं कि क्या करना है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टू लगा सकती हूँ, तो यहाँ पे अब क्या है, अब डिफरेंशिएट करना इजी है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, so this will be d by dx of log p is equals to d by dx of x dot log y। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर लो, so ये क्या बन जाएगा मेरा, so this will be 1 upon v dot dv by dx, and this will be product rule लगाना है, so differentiate the first one, that is dx by dx, that is 1 dot, put the second as it is, plus, put the first one as it is, differentiate the second one, that is d by dx of log y। So this will become 1 upon v dot dv by dx. This will be equals to log y plus x. Derivative of log y will be 1 upon y dot dy by dx. Now why this is happening? Because d by dx of, some log of f of x, or some say another variable. So this is nothing but 1 upon f of x dot d by dx of f of x. If it is in another variable also, you can use that f of x as y also, no problem in that। ओके, तो ये भी आ गया। मैं थोड़ा, ओके, सो अभी इधर से क्या आया कि मुझे नेक्स्ट पेज में बार बार क्यों पेज टर्न करके करके देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपना भी लिख देती हूँ। तो डी बाई डी एक्स लिख देती हूँ, दैट इज योर डी बाई डी एक्स विल बी, टेक योर v दैट साइड, तो v की मैं वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर देती हूँ। v की वैल्यू क्या है, अपना y raised to x। now this part as it is, so this will be log y plus x by y dot dy by dx। ओके, सो हमने ये भी फाइंड कर लिया, dv by dx भी फाइंड कर लिया हमने, du by dx भी फाइंड कर लिया। अब तो हमने बस इन दोनों को लिखना ही है, सो लिखते हैं। so this will be du by dx plus dv by dx, we have this is equals to 0, now put the value, so this will be x raised to y, मैं x raised to y दोनों को दे ही देती हूँ, so this is x raised to y dot log x dot dy by dx plus x raised to y dot y by x, okay, plus
y raised to x, I'm writing the value of dv by dx. So y by x हम दोनों को दे देते तो so y by x log y plus uh, y raised to x dot x by y dot dy by dx and this is equals to 0. Now अब हमें dy by dx ही फाइंड करना था तो take dy by dx out मतलब dy by dx के कोफिशिएंट्स एक साथ रखो dy by dx को एक साथ रख दो उसको दिस इज इन dy by dx मैं देखो मैं हमेशा यही रूल यूज करती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ इसलिए जो जो सेम सेम टर्म्स है ना उनके नीचे एरो लगा दो तो मुझे ऐड करने में आसानी हो दिस इज dy by dx इनको ऐड करो तो दिस विल बी x raised to y dot log x and this will be if I try to write in simple form so y को मैं इधर पावर में डाल सकती हूँ that is -1 that is y raised to x minus 1 dot x ये dy by dx now अब जो दूसरी चीज है that is ये वाला एंड ये वाला इनको उधर भेज दो क्योंकि मुझे dy by dx फाइंड करना है दिस इज माइनस ऑफ तो इसको कैसे लिख सकती हूँ x raised to y minus 1 बिकॉज इसको मैंने लाइक ऊपर लिख दिया है x minus 1 फॉर्म में दिस इज x raised to y minus 1 dot y एंड इसको भी लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके गई हूँ सो दिस विल बी प्लस y raised to x log y ओके सो अब इसको लिख दो 2 मिनट में व्हाट यू गेट योर dy by dx this is comes out to be negative of x raised to y minus 1 dot y plus y raised to x log y divided by x raised to y log x plus y raised to x minus 1 dot x ये निकल गया अपना dy by dx कुछ नहीं था ना इसमें बस हो गया तो हमने किया क्या यूज किया लॉजिक किया हमने हमें dy by dx निकालना था अब इसमें मुझे दिख रहा था कि फंक्शन इसके ऊपर कुछ पावर है वो भी कुछ फंक्शन है नीचे को ये भी फंक्शन है ऊपर भी कुछ फंक्शन है बट नीचे बीच में प्लस है तो डायरेक्टली तो लॉग लगा नहीं सकते हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा क्या होता है ऐसे पावर फॉर्म में ये हम फंडा टू लगाए फंडा टू दैट इज अगर इस फॉर्म में है तो लॉग लेंगे दोनों साइड लेकिन लॉग लेने का दोनों दोनों साइड पॉइंटिंग बिकॉज यहाँ पे लॉग लूंगी तो लॉग ऑफ ए प्लस बी करके हमारे पास कोई फॉर्मूला होती नहीं है तो हमने वो प्लान कैंसिल किया तो उसके लिए हमने अब इसको भी लिया इसको भी लिया डिफ्रेंशिएट किया फिर हम क्या प्रोसीजर थे आगे ही वो चीज यूज कर ले तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया ये मेरा ये आया अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया ये सिंप्लीफाइड हो गया अब du by dx और dv by dx निकालना था अब u मेरा इसका यही था तो u मेरा ये था अब इसमें तो वो पावर डायरेक्टली लगा सकती हूँ ना तो बस वही अप्लाई करी ओके सो इफ आई वुड सजेस्ट सो ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों ही मैंने जैसे बिगनिंग में ही बोला था या मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बताना भूल गई लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये दोनों के दोनों अपने आप में बहुत गुड क्वेश्चन है आई विल सजेस्ट दिस इज अ गुड क्वेश्चन यू मस्ट ट्राई एक और बार अपने आप से करना ये क्वेश्चन फिर तुम देखना कि हाँ तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन so this is question number 30 and last question of this video okay so this is here we have y raised to x and x raised to y now suppose अब मेरे पास दोनों ही ऐसे हैं मतलब इफ आई शुड सजेस्ट तो ये क्या है कि कुछ एफ ऑफ फंक्शन है उसके ऊपर सपोज जो भी वेरिएबल है यहाँ पे वैसे एफ ऑफ वाई है और यहाँ पे कुछ जी ऑफ एक्स में फंक्शन है और देखना जाए तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स में फंक्शन है और ऊपर से के ऑफ वाई में फंक्शन है लेकिन है तो यहाँ पे फंक्शन पावर में कुछ फंक्शन इक्वल टू यहाँ पे कुछ फंक्शन पावर में कुछ फंक्शन तो हम क्या कर सकते हैं अगर मैं दोनों साइड लॉग लगा दूं तो पावर तो बाहर आउट हो जाएगी और फिर वो प्रोडक्ट में हो जाएगा प्रोडक्ट में फिर हम प्रोडक्ट होने के लिए लगा सकते हैं सो बाय दिस लॉजिक थोड़ा कि हाँ फंडा नंबर 2 जैसा दिख रहा है ये थोड़ा कि मैं फंडा नंबर 2 यूज कर सकूं इसलिए हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना हमें वही इसमें करना अपना dy by dx फाइंड करना है तो उसके लिए हमको डिफरेंशिएट तो करना ही होगा दोनों साइड पे उससे अच्छा अब मैं पहले पावर को सॉल्व कर लूं सो फॉर दैट व्हाट वी डू डिफरेंट नहीं टेक log both side so first we do take log both sides दोनों साइड लॉग यूज करने का रीजन क्या क्योंकि दोनों के पास पावर है और मतलब इजीली कुछ दिक्कत है नहीं y raised to x equals to log of x raised to y अब दोनों साइड लॉग लिया बस लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो कौन सी वाली कि log of a raised to b is nothing but b times of log a so this will be x times log y this will be y times log x बस अब तो डिफरेंशिएट बोथ साइड
लाइक एंड यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल। अब तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इजीली डिफरेंशिएट करना इजी हो गया। बस यही तो प्रोसीजर था, इसीलिए दोनों के दोनों क्वेश्चन इसीलिए दोनों के दोनों क्वेश्चन इसीलिए था। देखो पहले वाले में हम डायरेक्टली लॉग नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि बीच में हमको एडिशन दिक्कत दे रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल्स टू में ही है, अगर आप दोनों साइड लॉग लगाते हो तो पावर दोनों में से ही बाहर आ जाएगी, इजीली प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। बस वही करना था। नाउ व्हाट यू डू आगे, अब तो आगे की चीजें पिज्जा को केक है, मतलब बहुत बड़ी चीज है अब नाउ। सो डिफरेंशिएट both sides with respect to x। तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ x log y, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ y dot log x। now differentiate, so पहले first one को differentiate करो, that is dx by dx, that is 1। now the keep the second one as it is, that is log y, plus keep the first one as it is. What I am doing is UV rule. UV whole dash is equals to U dash V plus UV dash. So this is, now differentiate the second one. So this is d by dx of log y. This is, now keep differentiate the first one. So this is dy by dx. Keep the second one as it is, plus keep the first one as it is. Differentiate the second one, that is d by dx of log x। Just do this first वही steps ही follow करने हैं अब। That is, this is log y, this is x dot derivative of log y. This will be 1 upon y dot dy by dx, and this will be dy by dx log x plus and now derivative of log x is y by this is 1 upon x, so this will become y by x। now अब हमें क्या फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमें dy by dx भी फाइंड करना था, तो dy by dx को एक साइड लेके जाओ और दूसरी चीजों को दूसरी साइड लेके जाओ। तो व्हाट यू कैन डू इज, ये है ना एक जैसे, तो बस अब मैं क्या कर सकती हूँ, या तो इसको इधर लेके जाऊँ या तो इसको इधर। आई विल सजेस्ट कि मैं इसको इधर लेके जाऊँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy by dx, इसके अब अंदर क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे, so this will be minus of x upon y, this is equals to, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको इधर लेकर आई हूँ तो मुझे ये वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम log y minus y by x। so what you get, that your dy by dx is nothing but log y minus y by x divided by log x minus x by y। अगर आपको मतलब थोड़ा सा सॉरी, अगर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी रखना है तो क्या हम कर सकते हैं इसे, हाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कि योर dy by dx it can be written as y, मतलब इधर डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो दिस विल बी x log y minus y divided by x। so this will be, इधर भी डिनोमिनेटर सेम कर लिया दोनों में, so this is y log x minus x divided by y। अब इसको नीचे आने दो, इसको ऊपर जान दो, so this will be y times log y minus y divided by x times log x minus x। ठीक है, दिस इज योर dy by dx। देखा, ये थोड़ा दिखने में ज्यादा अच्छा दिख रहा है इसीलिए। सो ओके, सो दोनों क्वेश्चन कर दिए। अब मैंने आज आपको बोला दोनों क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत अच्छे थे, क्यों, क्योंकि देखो दोनों में सेम ही यूज हो रहा था कि मुझे एक पॉइंट पे जाके लॉग ही लेना है, लॉग का ही यूज करना है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव ही यूज करना है। अब बट ये था कि देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने कैसे यूज किया, वो अलग था क्योंकि मैं उसमें डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकती थी, इसमें एक स्टेप पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने पर्टिकुलरली वो डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए मैंने वो लॉग का यूज किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था कि वो पहले से ही मेरे को इक्वल में दे रखे थे, पावर में दे रखे थे, जिस मैंने लॉग अप्लाई कर दिया तो वो मेरा सिंपल बन गया। ओके, सो इसीलिए मतलब आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, सो दैट आप लोग यूज टू हो जाओ कि कैसे कैसे ना सोचना चाहिए। वैसे हर जगह लगना लॉग ही आपकी एक्सरसाइज में कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन वही है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे लगाओगे लोग वो लॉग, वो मैटर करता है। ओके, सो दैट्स ऑल। Please keep practicing all the questions. Um,
कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज वीडियोस देखें आप, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।